चुप था मैं, लूज मोशन शुरू हुआ था मेरा। अमिताभ बच्चन यार, मतलब अमिताभ बच्चन, हम लोग जब 12-15 साल के थे तो मतलब वो तेरी शोले, उफ, अमिताभ बच्चन, वो तेरी मेरे सर में चंपी करेंगे, अमिताभ बच्चन और लूज मोशन, मतलब वेट करते ही करते। मुझे याद है हम लोग जा रहे थे फ्लाइट से, तो मैंने किसी से पूछा एयर होस्टेस से, बोले नहीं आपके कोई आने वाले हैं, और देखा अमिताभ बच्चन फ्लाइट में घुसे, इतना सारा अखबार, अमिताभ बच्चन। लेकिन वो इतने महान, उनको मुझ में बड़ा मजा आने लगा। अरे बनारस के हैं आप, पटना के हैं आप, तो अपना वही पुरबिया बोलने लग गए। और बड़ा मजेदार था, मिरांडा बोलता था मैं, ये मिरांडा मिरांडा का दिल्ली भी रहे हैं क्या, बच्चन जी पूछे। हम कहे हाँ हाँ, तभी मिरांडा मिरांडा बोले, वो मिरिंडा है जिसका आप ऐड कर रहे हैं, वो मिरिंडा है, आप मिरांडा मिरांडा। बहुत मजा आया और वो बहुत सीखने को मिलता है यार, वो आदमी क्या मेहनत करते हैं, बहुत खूबसूरत। मिरिंडा मिरिंडा मिरांडा, बहुत प्यार से, जितनी मर्जी की बात की हमने उनके, भाई हम दो ही लोग हैं। और जब वो एड कंप्लीट हो गया तो मैं गया था ऐसे ही एक शूटिंग में, वहाँ बच्चन जी शूटिंग, अरे इधर आइए इधर आइए। जी सर बोलिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं आप। हम कह, अरे सर आपके सामने का नहीं, जाके देख के आइए। देखा मैंने वो ऐड, मैंने उनसे कहा हाँ सर बहुत बढ़िया काम किया मैंने। तो कहा कैसे, हम कहे अरे सर आपके सामने खड़े हैं हम, दिख रहे हैं, तो मतलब है कि कोई बात होगी। एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ था, हादसा नहीं था, एक, अब बच्चन जी को देखते ही मतलब मैंने कहा, पैर छुआ जी, मैंने कहा मरने के पहले इच्छा थी आपके साथ काम करने की। किसके मरने के पहले बात कर रहा है आप, उत्तरी, मैंने कहा मतलब इतना मस्त आदमी, इतने फिर उनके साथ हमने भूतनाथ में भी काम किया था, जेन्युइन आदमी, बहुत कलाकार, चाणक्य। वो पहला काम था मेरा। हम लोग थिएटर के लोग, तुमसे बात करनी है तो तुमसे बात करनी है, स्क्रिप्ट दे दिया गया था, मैं जाकर के ढूंढ ले आऊं स्क्रिप्ट की, सर एक सीन और 200-300 बार पढ़ूं, उलट के पढ़ूं, पलट के पढ़ूं, गिर के पढ़ूं, टांग ऊपर करके पढ़ूं, इधर करके पढ़ूं, उधर करके पढ़ूं, और मैंने अपना चाणक्य बना लिया था। शूटिंग पे पहुंचा, हाँ जी इसको देख के बोली डालो। अच्छा ये कौन है, अरे वो माँ है आपकी, उन्हीं से आपको भीख मांगना है। अच्छा एक्शन, समझ ही नहीं आए, समझ ही नहीं आए, समझ ही नहीं आए। कट 17। अच्छा कट 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 कट, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, लंच ब्रेक। तू खड़ा रहे भाई, अगर बोल लेगा तो देख लियो। 22, कट 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 28, चलो जो बोल पाए ठीक है चलो। मैंने कहा यार मैं अपने फैमिली को क्या जवाब दूंगा, इसी काम के लिए तो आया था, 28 टेक है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, क्या बताऊं, मैं तो हिल गया बिल्कुल। तो उन दिनों अपना एक ही दोस्त होता था, क्वार्टर खोला, ताड़ ताड़ पी करके, ला भाई फिश फ्राई दे, खा पी करके रो रहा था। एक बंदा आया था मेरे पास, क्यों रो रहे हो यार, एक्टर हो? मैंने कहा जी 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 जी। अरे मत रो यार, तू रो रहा है, तू देखना यही रुलाई तुझे एक दिन हंसाएगी। वो अभी भी हैं, कभी कभी मिलते हैं मुझसे। बड़ा सैड था वो, सैड नहीं था, एक्सपीरियंस है भाई, अब जरूरी थोड़ी है फर्स्ट मैच में ही जाते 100, आप कभी कभी कांप जाते हो, कभी कभी सारी चीजें वैसी हो जाती है। उसके बाद से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर दिया। सारे एक्टर्स कहते हैं मैं तो बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपने डायरेक्टर को, राइटर को बोलता हूँ भाई बता, और मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर ये जैसे बता रहे हैं और वो मुझे मेरा कैरेक्टर दिखा देते हैं, तो मशान जैसी फिल्में बन जाती हैं, आंखों देखी जैसी फिल्में बन जाती हैं। नहीं दिखा पाते तो नहीं बन पाती। वो फिल्म, मुझे 20 बार फोन आया था अशोक पांडे के यहाँ से,
उनके असिस्टेंट लोग, डायरेक्टर सुभाष कपूर जी के डायरेक्टर लोग फोन कर रहे हैं, असिस्टेंट फोन कर रहे हैं, अरे सर आप तुम आपके घर के सामने ही हमारा ऑफिस है, एक बार तो आ जाओ ना सर। सर एक हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। आए नहीं सर आप, सर आए नहीं आए नहीं। मुझे किसी ने बताया था कि विलेन का रोल है। मैंने कहा पागल डायरेक्टर है क्या, मुझे क्यों विलेन ले रहा है यार, मुझे देख के तो लोग हंस देते हैं। नहीं नहीं फिर भी मिला डायरेक्टर बड़ा अपने आप में क्लियर। मैंने उनसे कहा कि सर या तो आपकी किस्मत खराब है जो आप मुझे कास्ट कर रहे हो, या मेरी किस्मत कुछ अच्छी होने वाली है जो आप मुझे कास्ट कर रहे हो। खैर भगवान मालिक है। पहली बार मैं जिस तरह की कॉमेडी रोहित शेट्टी और ये सब, इसमें एक पहली बार बड़ा एक मैंने अलग किस्म का एक गैंगस्टर का रोल किया जो रिसेशन का मारा हुआ है और पागल हो रहा है सब कुछ, तो लोगों को बहुत पसंद आया है, अवार्ड मिले, मजेदार था वो शायद आंखों देखी, मशान, दम लगा के ऐसा, इस तरह के पिक्चरों का के लिए मेरे लिए वो शुरुआत था। बहुत अजीब सी कहानी है कि डेथ बेड पे मैं था और मेरे फादर गुजर गए। मेरे लाइफ का, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि यार माँ बाप जो होते हैं ना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जैसे भी हो, उनसे बड़ा कोई नहीं। और जितने दिन वो आंखों के सामने हैं उनको आंखों पे बिठा के रखो, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे, तुम करोड़ों रुपए कमा लो, तुम अरबों रुपए खर्च कर दो, कितना भी डॉलर कर दो, अपने को कत्ल कर दो, वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो फादर मेरे एक्सपायर हुए थे और मैं बिल्कुल टूट चुका था मैं कि नहीं अब तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, अकेला। सारे भाइयों के पास बीवियां थीं, बच्चे थे, बात कर सकते थे, मेरे पास कोई नहीं था। और मैं अपनी मम्मी से क्या बात करूं, वो तो खुद अपने जीवन साथी को लॉस किया उन्होंने। मम्मी की तरफ देखा, मैंने कहा चलो आज से एक बेटी हो गई है मेरी, अब मैं पूरी जिंदगी इस बेटी को, अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करूंगा। और मैं भाग गया कहीं ऋषिकेश साइड में। शांति चाहिए थी मुझे, कुछ नहीं समझ ही आता किसके लिए कमाओगे, एक दिन तो ऐसे ही चले जाओगे, क्या करना है लाइफ में, बस कहीं से लंगर में 2 रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, खाओ पियो, जिसने ये दुनिया बनाई है उसको थैंक यू बोलो, खत्म है जिंदगी, बर्बाद है जिंदगी। चला जा रहा था, अब धीरे धीरे पैसे कम होने लगे अपने पॉकेट में। चले यार कहीं कुछ कर सकते हैं, बर्तन वर्तन धो लेंगे, अंडा उंडा बना लेते हैं सब्जी। चलो भाई, एक ढाबा पकड़ लिया, कोने में था। उसको मेरी जरूरत थी कि मेरे को उसकी जरूरत थी नहीं मालूम। बुजुर्ग से सरदार जी बैठे होते थे, पाजी काम दे दो, क्या कर लेगा, काम करो, कहते जीन्स पहन का काम करेगा, भाई मैं लुंगी पहन के कर लूंगा, लेकिन करेगा क्या। मैंने कहा मैं दाल फ्राई कर दूंगा, मैं जो कहोगे कर दूंगा। थोड़े 2 दिन किए तो कहे भाई बेदरा, तो ये देख के यार लोग रुक क्यों जाते हैं यार, तो क्या है कौन भाई। उसने नहीं देखा था ज्यादा सिनेमा ना, रुकते क्यों है लोग देख के। मेरी मम्मी आ गई, बेटा आप चलो, हमारी दाढ़ी वाड़ी बड़ी, सबसे पहले तो दाढ़ी कटवाओ। तो मेरी एक फोटो भी है कि हरिद्वार में घाट के किनारे बैठे दाढ़ी कटवा रहे हैं। रोहित शेट्टी, अजय देवगन, ये लोग ऑल द बेस्ट पिक्चर हो रही थी। मेरे यहाँ पे टाका लगा हुआ है इधर उधर, क्योंकि तबीयत भी खराब थी मेरे में। फोन किया, भाई यार हर एक क्या लोग मरते हैं जन्मते हैं, है? ऐसी क्या बात हो गई यार, आगे जाकर के तो चलो भाई चलो, हो गया जी। आओ बम्बई, आओ बम्बई, आओ बम्बई से गोवा, गोवा से ऑल द बेस्ट। और हर शॉट देने के बाद जस्ट चिल के बाद फिर अकेला हो जाऊं, जाके कमरे में रोने लगूं,
फादर बड़े याद आते थे यार, महीने भर हुआ है गए हुए, हर बात पे लगता था पापा जी को पापा तो ही नहीं। और डोंट डू जस्ट चिल, पिक्चर खत्म हो गई, मैंने असिस्टेंट के साथ डबिंग वबिंग, उन्होंने कहा बहुत ही बेकार है यार ये, कैसा लग रहा है, हाँ 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 तुम्हारा तो वो है पापू क्या क्या, उन्हें नहीं सर ठीक ही लग रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, रोहित शेट्टी किनारे बुलाया, देखना जरा भी तू, जो निकले हॉल से, अजय सर को छोड़ दे, सबको छोड़ दे, डोंट डू जस्ट चिल बे, डोंट डू जस्ट चिल बे, मेरी आंखों में आंसू। ये कैसे बताऊं कि इस ढोंडू जस्ट चिल के पीछे कितना बड़ा, हर जगह ढोंडू जस्ट चिल। संजय दत्त मिला यार, तू तू यार पूरे पिक्चर डोंट डू जस्ट चिल, कल तक जो तेरा था, तो वो ऐसा था, शायद फादर का आशीर्वाद था, क्या था, अच्छा था। एक फिल्म थी चरस, तिग्मांशु धूलिया की, एक अंधे की का रोल था। टिशू ने मुझसे कहा संजय एक के हंगल के बाद मुझे ये सन्नाटा क्यों छाया भाई, शोले के बाद मुझे तू चाहिए इस अंधे के रोल में। तो मैंने कहा भाई मुझे पैसा वैसा मत देना, मनाली और मणिकरण में शूटिंग है, मैं तेरे साथ 10 दिन वही रहूंगा, और दबा के खाया खूब बढ़िया से खूब, और जिस दिन शूटिंग थी उस दिन लूज मोशन, 20-25 तो होटल से ही होके आया था, 20-25 शूटिंग पे हो गई, तो मैं अंधे से भी बुरा अंधा हो गया था। और जो वो रोल निकला बहुत ही सटीक। मुझसे किसी ने कहा कैसे कर लेते हैं आप ये, मैं कहा क्या बताऊं कहानी। सत्या बड़े मैं तो राम गोपाल वर्मा को मतलब जानता था, मैं बहुत बड़ा फैन था, मैं कभी देखा ही नहीं था उनको, तो मणि रत्नम ने मुझे मिलवाया, डू यू नो हिम, आई थॉट होगा मणि रत्नम का कोई असिस्टेंट का, राम गोपाल वर्मा उत्तरी, आप ही, हेलो, अब तुरंत अभी एकदम ही रामू पीछे पीछे आया है, तो मेरी फिल्म बन रही है सत्या, उसमें तुमको रोल करने का है। हम कहे सर वो तो डेट मैंने दिल से पिक्चर के लिए दी हुई है, नोट जो भी हो जाए तुझे करना होगा, तो एक मतलब 1 दिन का रोल 2 दिन का रोल करवा ही लिया उसने मुझे, और लोगों को बहुत पसंद आया।